दोस्तों, आज की कहानी है आखिर माँ तुम्हारी गलती कितना बर्दाश्त करती रहेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अर्पिता का पति अजय जी ऑफिस जा चुके थे। अब घर में अर्पिता और उसकी सासू माँ यशोदा जी अकेली थी। अर्पिता नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करने चली जाती। उसी बीच बर्तन झाड़ू पोछा करने के लिए सरला काकी आती। बहू को घर में ना देखकर यशोदा जी से पूछते, मैम साहब नहीं बहू घर में कहीं दिख नहीं रही, क्या बात है, कहीं तबीयत तो नहीं खराब है? अरे नहीं सरला बहू अपने कमरे में आराम कर रही, वैसे भी नाश्ता करने बैठा क्या करती, कुछ काम तो बसा नहीं था। जी मैम साहब कहते हुए सरला अपने कामों में लग जाती। फटाफट काम खत्म करने के बाद जैसे जाने के लिए पलटती है, सामने अर्पिता दिख जाती है जिससे रुककर बात करने लगती है। बहू रानी तुम ठीक तो हो? जी हाँ सरला काकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने मोबाइल में कुछ देखती हुई कहती और रस्सी घर में आ जाती। यशोदा जी बाहर बैठकर धूप में पालक तोड़ने लगती हैं। अचानक उसके नाक में कुछ जलने की बू आने लगती है। यशोदा जी जोर का चिल्लाकर कहती, अर्पिता बहू तुमने चूल्हे पर क्या रखा है, देखो जलने लगी है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? कहती हुई यशोदा जी दौड़कर रसोई घर में आ जाती है। ये क्या तुम्हारा हर दिन का ड्रामा है? तुम किचन में रहकर भी ध्यान नहीं देती, उस ले पर क्या रखा, क्या जल रहा है? गुस्सा होती हुई यशोदा जी कहती। अर्पिता अचानक घबरा कर सासू माँ की ओर देखती, तभी अचानक उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गिर जाता है। सासू माँ से नजरें मिलती, वो अपनी आंखें फेर लेती और कुछ नहीं कहती। चूल्हे पर रखा खाना जल चुका था जिसे यशोदा जी उतार कर वॉश बेसिन में रख देती। उसे जले हुए खाने को देखकर बहुत दया आ रही थी। ना जाने कितने लोग दुनिया में बिना खाना खाए सो जाते, भूखों मरते हैं, और एक मेरी बहुएं हैं जो आए दिन खाना जलाकर फेंक देती। आग लगे इसके मोबाइल को जब देखो तब मोबाइल में घुसी रहती है। ना जाने किसने मोबाइल जैसी आफत बना डाली। हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। मन ही मन सोचते हुए बड़बड़ा रही थी, लेकिन अर्पिता को कुछ नहीं कहती। वैसे भी क्या कहती, इसके पहले भी अर्पिता कई बार खाना बनाते समय कुछ ना कुछ बर्बादी करती रहती थी। बहुत बार यशोदा जी समझा चुकी थी, लेकिन अर्पिता उनकी बात को अनसुना कर हमेशा अपने मन का किया करती। मोबाइल देखने और गेम खेलने की बुरी आदत शादी से पहले की थी। ससुराल आने के बाद भी उसका बचपना नहीं जा रहा था। उर्मिला जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन फिर अपने बेटे को सामने देखकर चुप हो जाती। ये सोचकर बाद में बहू को दोबारा समझा दूंगी, ऐसी गलती आइंदा मत करना। अभी अभी अर्पिता का पति लंच करने घर पहुंच जाता। पूरा घर में धुआं भरा देखकर सोख जाता है। क्या बात हो गई जो इतना धुआं धुआं दिख रहा? अपने ऑफिस बैंक को सोफे पर रखता हुआ दौड़कर रसोई घर में जाता है। वहां का नजारा देखकर अजय सब कुछ समझ जाता। कहता कुछ नहीं, चुपचाप जो खाना यशोदा जी लाकर उसके सामने रख देती उसे खा लेता है, क्योंकि अजय को पता था अभी अर्पिता से बाहर करने का मतलब अपना दिमाग खराब करना है, फिर ऑफिस का टाइम हो जाता। ये सोचकर कुछ नहीं कहता। रात को कमरे में आती अर्पिता से अजय कहता है, अर्पिता तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, एक ही गलती को बार बार दोहराते हो। माँ ने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, समय रहते क्यों नहीं समझ जाती? गुस्से में अर्पिता कहती, अजय जी मैं मानती हूँ मुझसे गलती होगी, वैसे भी शादी के पहले मुझे रसोई का काम करना पसंद नहीं था, यहाँ आने के बाद ना चाहते हुए भी करती। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मुझसे गलती नहीं होगी, हो गई तो हो गई। गलती एक बार होती है, दो बार होती है, लेकिन बार बार नहीं। अर्पिता तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? रह गई खाना बनाने की बात, तो उसमें तुम्हारा पूरा हाथ माँ भी बटाया करती है। तुम सारा काम अकेले तो नहीं करती हो। सर झुका कर
अर्पिता कहती है नहीं मम्मी जी बहुत हेल्प करती है। अर्पिता फिर तुम्हें उनकी बात भी सुनना चाहिए, तभी तो दोनों एक दूसरे को समझ पाओगी। मैं सब समझ रही हूँ अजय जी, मैंने अपनी गलती मान लिया, इसलिए तो मम्मी जी इतना कुछ बोली। मैंने एक जवाब नहीं दिया, हाँ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम यदि अपना व्यवहार में सुधार नहीं लाओगे और एक ही गलती बार बार करोगी तो माँ का गुस्सा होना लाजमी। अभी तुम जवाब नहीं दे रही हो, लेकिन कभी ना कभी तो दोगी। मैं यही नहीं चाहता कि वह मौका आए। आप कहना क्या चाह रहे हो अज्जू जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यदि मेरे मोबाइल से इतनी प्रॉब्लम है तो फिर कल से आप अपने साथ ऑफिस ले जाना उसे। देखो अर्पिता, मुझे तुम्हारे मोबाइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसे चलाओ जितना मर्जी, लेकिन काम के समय नहीं। मोबाइल के कारण काम का नुकसान मत करो, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा मौका मत आने दो अपनी जिंदगी में कि तुम्हें मेरी माँ से मुंह लगाना पड़े। जाहिर सी बात है, जब तुम एक ही गलती बार बार करोगी तो माँ तुम्हें थोड़े दिन तो माफ कर देगी, हर बार माफ नहीं करेगी। कभी ना कभी गुस्सा में कुछ बोल देगी, तब फिर तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और फिर तुम भी माँ से बहस करना शुरू कर दोगी। प्लीज अर्पिता, मेरी बात समझने से की कोशिश करो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ अपने घर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। घर पर कोई नहीं होता, तुम और माँ अकेली रहती हो। तुम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। आखिर माँ तुम्हारी गलती कितना बर्दाश्त करती रहेगी, फिर यदि वह ज्यादा बोलने शुरू करेगी तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए आज के बाद इस बात का ध्यान रखना कि रसोई में जाते समय मोबाइल को कमरे में छोड़ देना। ओके अज्जू जी, आगे से इस बात का मैं ध्यान रखूंगी कि मम्मी जी को दोबारा मुझे कोई बात समझाने की जरूरत ना पड़े। अर्पिता बहुत उदास होकर कहती है। अजय को उसे देखकर बहुत प्यार आ जाता, आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लेता और कहता है देखो अर्पिता, तुम और मेरी माँ मेरे लिए बहुत खास हो। तुम दोनों की जगह मेरे दिल में, मैं नहीं चाहता दोनों में से किसी एक को भी खो दूं। छोटी सी गलती और नासमझी के कारण अजय की बात सुनकर अर्पिता को बहुत अच्छा लगता है। मन ही मन सोचती है सही कर रहा है अजय जी। खुशी के आंसू आंखों में छलक उठे। इतना प्यार से आज तक मुझे किसी ने नहीं समझाया, सोचती हुई खुश हो जाती है। दोस्तों, ऐसे हमें बहुत से घरों में देखने को मिलते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे लाख मना करने के बाद भी अपनी गलती को दोहराता रहता है, जो अच्छी बात नहीं। अपनी गलती हमें समय रहते सुधार लेना सही है। जब हम एक ही गलती को बार बार दोहराते तो जाहिर सी बात है हमारी माँ हो या फिर सासू माँ अंत में गुस्सा हो ही जाती है। इसलिए समय रहते में अपनी गलती को सुधार लेना।